और उदयपुर में भी बाजार भी बंद रहे। उदयपुर के टाउन हॉल में एकत्रित होकर रैली के रूप में हजारों की तादाद में पहुंचे लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर करीब 1 घंटे तक कलेक्ट्रेट पर पहाड़ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और भारत सरकार से हिंदुओं के न्याय के लिए मांग की। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ ही संत समाज भी मौजूद रहा, जिन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को भी हिंदुओं को बांग्लादेश में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से लगातार अत्याचार हो रहे हैं उस पर विरोध जताया। जिस प्रकार की कट्टरता आपने देखी, जिस प्रकार का विभत्स दृश्य देखे, नरसंहार देखा, चुन चुनकर सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के जो सदस्य हैं उनको बांग्लादेश में मारा जा रहा है, उनके खिलाफ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, इसको लेकर पूरा समाज उत्पीड़ित है और आक्रोश है। सभी चाहते हैं कि शांति हो, सभी चाहते हैं कि सुरक्षा का काम हो, लेकिन जिस प्रकार से कट्टरता ने टारगेट बनाया हिंदू समाज को, ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत ही खतरनाक है। इस बात को लेकर आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज यहाँ उदयपुर कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए। लोकसभा के सांसद है, किस तरह से बात उठाएंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ कुकृत्य हो रहा है और उनको बचाने के लिए किस तरह के प्रयास? देखिए, समाज, धर्म, संस्कृति, परंपरा पर जो भी काम करना है वो हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी जो कॉमन मैन है उसकी भावना, उसकी सुरक्षा और उसके जो गरिमामय जीवन है उसके लिए हम सभी चिंतित हैं। इस बात को लेकर हम सभी चिंतित हैं और इस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं भारत सरकार को कि एक तरह कदम उठाएं, सुरक्षा का जो कुछ भी कदम उठाना पड़े बांग्लादेश में उन सभी के लिए कदम उठाएं। माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से ज्ञापन देके आह्वान कर रहे हैं। मैं मेवाड़ पीठ से स्वामी सुदर्शनाचार्य, और जिस प्रकार से आपने आज उदयपुर में देखा, सभी हिंदू एकाग्र होकर के बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके टारगेट करके केवल हिंदुओं को मिटाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और ये षड्यंत्र बहुत पुराने समय से चल रहा है। हिंदू ने बहुत सहन कर लिया, अब हिंदू सहन करने वाला नहीं है। जिस प्रकार से एक विशेष कौम, मैं आपके माध्यम से खोल करके कहना चाहूंगा, एक विशेष कौम ही केवल हिंदुओं को परेशान और टारगेट कर रही है। उस विशेष कौम के लोग सबसे ज्यादा भारत में रहते हैं और अगर भारत से बाहर इस प्रकार से वो हिंदुओं को परेशान करेंगे, मिटाने का यत्न करेंगे, तो फिर भारत में उस विशेष कौम को बिल्कुल नहीं रहने दिया जाएगा। या उनके जो वो एक्शन भारत से बाहर दिखा रहे हैं उसका रिएक्शन फिर भारत में बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि सब कोई जानता है 56 कंट्रियों से ज्यादा, सबसे ज्यादा वो भारत में ही पनाह लेते हैं, भारत में रहते हैं। बांग्लादेश में पिता के सामने पुत्री का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, चुन चुन करके केवल हिंदुओं को नष्ट किया जा रहा है। आज हिंदू जागृत हुआ है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अब ये हिंदू कभी हिंसक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हिंदू कभी नपुंसक भी नहीं रहा है। अब हिंदू जागृत हुआ है और इसका जवाब दिया जाएगा, चुपचाप नहीं बैठा जाएगा। शेख हसीना को भारत से बाहर निकाले, उसकी वजह से ज्यादा ये हो रहा है। भारत बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, आप बीच में एक बार भारत अपने मुद्दे स्वयं उठा लेगा, हमें क्या करना ये विचार करना चाहिए। हम ऐसा नहीं केवल बांग्लादेश में प्रताड़ित होते हैं, आपके यहाँ बीच में हमारे उदयपुर में आकर के बीच में आकर के एक विशेष कौम कन्हैया लाल का हत्या कर देती है, तब हम कहाँ अभी जागृत हुए हैं। इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना न भारत से बाहर और भारत के अंदर, तो बिल्कुल खुल करके सुनना, राष्ट्रीय न्यूज पर बोल रहा हूं, भारत के अंदर इस प्रकार की ये विशेष कौम की हिंदुओं के प्रति घटना बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। रही बात भारत के शेख हसीना की आदि मुद्दों की, तो भारत का ये अपना राष्ट्रीय मामला है, ये अपने आप भारत अपने स्तर से निपटेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।